हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक झा और आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो ये आने वाले जो तीनों चैप्टर है 9, 10, 11 ये आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे कि चैप्टर 9 में हम देखेंगे कि लाइट क्या है, रे की तरह बिहेव कर रहा है। रे मतलब कि लाइट क्या होगा, अगर किसी पॉइंट ए से बी पे ट्रैवल कर रहा है तो वो किस में होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। और हम क्या बोलेंगे कि लाइट क्या है, रे है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे रे, लाइट को रे मान के। फिर जब आप चैप्टर 10 में पहुंचोगे तो आप क्या देखोगे कि लाइट क्या है, वेव है। ठीक है, जैसे पानी में लहर उठती है, ठीक है, वैसे ही पानी लाइट भी क्या है, वेव है। फिर जब आप चैप्टर 11 में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग साथ साथ ये भी देखेंगे कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। और मैटर्स जो होते हैं ये भी क्या है, ये भी वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो वहाँ पे हम सिंपल सा डुअल नेचर देखने वाले हैं, रेडिएशन एंड मैटर दोनों का। सो इसी के लिए तीनों चैप्टर साथ वन बाय वन, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ना। ये नहीं कि आप पहले चैप्टर 10 पढ़ लें फिर 9 पढ़ने की कोशिश, नहीं, लाइन से जाना है और एक साथ हमें इनको ख़त्म करना है। उसके बीच में कोई और चैप्टर पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, बट पहले 9 पढ़ो, फिर 10 और फिर 11। सो सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, सिंपल सा आपका बाउंस बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट। सो देखो, विदाउट रिफ्लेक्शन आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देने वाली। जैसे जैसे ये जो है कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये टेबल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, लाइट इस पे आके फॉल कर रही, फॉल करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों में जा रही। तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे क्या हो गया, कुछ पार्ट जो होता है लाइट का वो क्या कर लेता है, जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कुछ पार्ट मेरी आंखों में भेज रहा है। तो जो पार्ट मेरी आंखों में भेज रहा है उसका कलर क्या है, ब्राउन है। इसी के लिए जो टेबल है मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ब्राउन दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज़, जैसे ये पेपर वाइट दिखाई दे रहा है, इसका रीज़न क्या है कि पेपर ने क्या किया, जो भी लाइट इस पे फॉल हो रहा है उसको क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसी के लिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, पेपर वाइट दिखाई दे रहा है। वैसे ही अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ब्लैक क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो भी लाइट एब्जॉर्ब, मतलब जो भी लाइट फॉल हो रही है क्या कर रहा है, उस पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसी के लिए क्या हो रहा है, हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है आपका कि अगर कोई सरफेस है ऐसा, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इस तरीके से कुछ लाइट इंसिडेंट हुआ, तो जैसा हम जानते हैं, हमने 10th में ही पढ़ रखा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट पे क्या करना, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर देना, जो क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सो ये होगा आपका इंसिडेंट रे। हाँ, इंसिडेंट रे। फिर लाइट क्या होगा, यहाँ पे फॉल हुआ है तो अब टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और यह है आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला लॉ क्या बोलता है आपके रिफ्लेक्शन का, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन वन प्लेन। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। जैसे ये प्लेन से मतलब क्या है मेरा, जैसे आपने देखा होगा कि कभी टॉर्च चालू करते हो तो टॉर्च में कैसा पूरा बीम बनता है, ऐसे नंबर ऑफ लाइट रेज आती है। तो हर एक रे के लिए क्या होगा, एक प्लेन होगा। हर एक रे के लिए क्या होने वाला है, अपना खुद का एक प्लेन होगा। जैसे मान लिया जाए ये पेपर है, ठीक है, दूसरा लेते हैं कि ये एक पेपर है, ठीक है। सो अब ये जो है, ये क्या है आपका, मैं बोलता हूँ इसका, ये जो एस दिख रहा है ये क्या है, इस तरीके से लाइट क्या हुई,
इंसिडेंट हो रही है ये एक एज पे, ठीक है। तो हाँ ये देखो, तो इस पेपर के लिए क्या होने वाला है कि जैसे छोड़ो, ये इंसिडेंट हुआ ऐसे, तो यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ ना, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। तो नॉर्मल क्या रहेगा, इसी लाइन में रहेगा, देख रहे हो, इसी प्लेन में। ये जो एज दिख रहा है ना, ये एज का क्या होने वाला है, इस एज को क्या समझो आप कि ये एक प्लेन है, इसके साथ क्या होने वाला है, एक प्लेन रहेगा। जैसे इससे भी बेहतर कि आप कोई नोटबुक लो तो ज़्यादा क्लियर होगा। नोटबुक अगर हम उठाएं तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ये एक सेकेंड, कोई नोटबुक है यहाँ पे, है हमारे पास नोटबुक है। अब जैसे देखो, ये नोटबुक है आपकी, हाँ। तो इस तरीके से कुछ क्या होने वाला है, वेव रहेंगे, रे रहेगा, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है ना, जैसे मान लो कहीं से आपने टॉर्च चालू किया, तो टॉर्च चालू किया तो क्या होने वाला है, बीम रहेगी, तो उसमें क्या होने वाला है, हर एक रे का अपना एक प्लेन रहेगा। ये रे दिख रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ना फर्स्ट वाली, इसको मैं क्या बोलता हूँ, रे है। तो इसके साथ एक प्लेन है कुछ इस तरीके से, इसके साथ क्या कुछ ऐसे एक प्लेन लगी हुई है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रहे। फिर यहाँ से क्या होगा, एक नॉर्मल रहेगा, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे क्या रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा। और फिर ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये लाइन कैसा दिख रहा है आपको, एक ही लाइन में है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या रहने वाले, और नॉर्मल, तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। जैसे देख रहे हो, हर एक लाइन के लिए ये पहले लाइन का एक प्लेन होगा, फिर दूसरे लाइन का एक प्लेन होगा, ऐसा। तो क्या होने वाला है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। ये है इसका पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल, मतलब जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी रहेगा, ठीक है। और ये जो है आपके प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए ही सही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, कुछ केसेस में कर्व सरफेसेस के लिए, मतलब स्फेरिकल मिरर के लिए थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, टाइम के साथ। सो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। सो देखो, आप हम लोग जो है इस चैप्टर में दो टाइप के स्फेरिकल मिरर को पढ़ने वाले हैं। पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव कैसा रहेगा कि देखो, पहले तो ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हमारे पास क्या रहता है, बड़ा सा स्फीयर रहता है, जो ऐसे कुछ बड़ा सा स्फीयर, स्फेरिकल मिरर रहता है। अगर इस स्फेरिकल मिरर की अंदर वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। अंदर वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग, मतलब ऐसा कुछ, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाली सरफेस पेंटेड है, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। देख रहे हो इसमें केव जैसा बन रहा है, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मतलब जिसमें क्या होगा, बाहर वाली सरफेस जो है ये क्या रहेगी, रिफ्लेक्टिंग रहेगी, और अंदर वाली सरफेस पेंटेड रहेगी। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है सर। यहाँ से लेके ए, इसको मैं बोलता हूँ ए। पहले हम लोग कुछ पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, ए बी, ठीक है। ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। पहला पार्ट क्या है आपके स्फेरिकल मिरर का, अपर्चर। अब नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर या फिर ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अपर्चर इज नोन एज पोल। ये जो है ये क्या होगा आपका, पोल, ठीक है। अब अब ये देख रहे हो, ये स्फीयर है, स्फीयर है, तो क्या होगा, इसका सेंटर होगा। अब ये वाला जो स्फीयर है, अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट करते तो इसका सेंटर कौन सी तरफ आता, लेफ्ट साइड आता। लेफ्ट साइड आता मतलब इसका सेंटर कहाँ पे रहने वाला, कुछ इस तरफ। इसका सेंटर
इस तरफ रहता, ठीक है, क्योंकि इसका आप पूरा स्फीयर कंसीडर करो तो क्या होने वाला है, पूरा ये स्फीयर कौन सी तरफ बनता है, इस तरफ बनता ना। अब स्फीयर इस तरफ बनने वाला तो स्फीयर का सेंटर इस तरफ हो सकता है क्या, नहीं ना। अब जैसे यही वाला सरफेस है, ये सरफेस ऐसे बन रहा है कर, तो सेंटर क्या बोलोगे, इधर बोलोगे क्या, नहीं। तो सेंटर तो कहाँ रहने वाला, इस साइड, वैसे इसका सेंटर इस तरफ। सो ये सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी हम लोग कितने और दो पार्ट हमने देख लिया, एक तो पोल और दूसरा स्फेरिकल सरफेस के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों के लिए ही सेम है। आप देखोगे तो मैं दोनों को एक साथ बता रहा था कि आप कंपेयर करके पढ़ो, जितना आप कंपैरिजन के साथ पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या ले लूँ, हाफ ले लूँ, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या कर दूँ मैं, हाफ कर दूँ, तो मुझे क्या मिलता है, फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे जी, या फिर आप मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, फोकस। मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस, ठीक है। और फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये क्या होता है आपका स्मॉल एफ, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉल एफ, बराबर। सो ये हो गया आपका 5 पॉइंट फोकस, ठीक है। नेक्स्ट जो है बस एक ही लाइन जो मैं आपको आखिरी बार बताना चाह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों तरफ रहेगा, एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ ऐसे। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं। सो ये थे आपके स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स और रिफ्लेक्शन, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।